हिंदी जी जोहार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम आपसे झारखंड पॉलिटेक्निक के लैटरल एंट्री एग्जाम 2021 के मैथ के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग जो है टोटल मैथ के 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आगे भी इसी तरह से डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन इसमें जितना भी पूछा गया है सारे लगभग जो है 10th लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए जो है ये आपके आने वाले झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम और लैटरल एंट्री एग्जाम दोनों के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है समीकरण 3x² - 5x + k = 0 के वास्तविक मूल होंगे जब, ठीक है। तो वास्तविक मूल निकालना है यानी कि रियल रूट्स निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए जो है d का वैल्यू जो है 0 से बड़ा या फिर बराबर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में जो है बड़ा या छोटा दिया गया है, तो हम लोग डायरेक्ट लेंगे कि d का वैल्यू जो है 0 से बड़ा होगा तभी हम लोग को जो है रियल रूट्स मिलेगा यानी कि वास्तविक मूल मिलेगा, ठीक है। तो जो है d का वैल्यू होता है b² - 4ac और ये क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए 0 से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है b का मान कितना है -5, तो -5 का स्क्वायर करेंगे -4 × a आपका जो है 3 दिया गया है, 3 × c का मान जो है आपका कितना दिया है k दिया गया है, ठीक है। तो k > 0। अब देखिए यहाँ पर जो है 5 × 25 हो जाएगा, ठीक है। -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +25 होगा। उसके बाद फिर जो है -4 × 12 k > 0। अब देखिए ये जो है -12 k है, क्योंकि हम लोग को k का वैल्यू जो है प्लस में लाना होगा, तो हम लोग को जो है पहले इस k वाले जो पूरे टर्म है इसको जो है प्लस करना होगा। तो इसको लेके जाना होगा इक्वल टू या फिर जो भी है ग्रेटर देन स्मॉलर देन उसके राइट हैंड साइड लेके जाना होगा, ठीक है। तो ये देखिए आपका हो जाएगा 25 ग्रेटर देन हो जाएगा 12 k। तो आपका जो है k का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये सही चिन्ह रहेगा और ये आपका हो जाएगा 25/12। तो आपका जो k का वैल्यू है इसको हम लोग इस टर्म में लाएंगे, ठीक है, उल्टा करेंगे तो आपका जो है k और ये चूंकि ये चेंज हो जाएगा 25/12, तो k इज लेस देन 25/12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि a = 8 b = 2 c = 3 है तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, a b c का वैल्यू जो है इस पर पुट कर देंगे। तो कैसे है 16 × b × c है, तो b जो है 2 है और c जो है आपका 3 है, प्लस 5 × a × b, a आपका जो है 8 है, b आपका 2 है, डिवाइड बाय e b c, तो a आपका 8 है इंटू 2 × 3 हो जाएगा -3b²। b आपका जो है 2 है तो 2 का स्क्वायर 2 × 2 हो जाएगा, 16 दूनी 32 दिया 96 हो जाएगा और फिर प्लस जो है 8 × 5 = 40 दूनी 80 हो जाएगा। फिर डिवाइड करेंगे 8 दूनी 16 दिया 48 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है 3 दूनी 6 दूनी 12 हो जाएगा तो -12। फिर जो है इसको जोड़ेंगे तो 176 आएगा और नीचे वाले को घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आपका जो है 36 आएगा। फिर इसको काटेंगे 4 बार में 9 × 36 और इसको काटेंगे तो 4 × 16, फिर जो है एक आएगा 4 × 16 यानी कि 44/9 आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक त्रिभुजाकार खेत का आधार उसकी ऊंचाई का 5 गुना है, ठीक है। यदि जो है 2500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की सफाई की लागत जो है 25,000 रुपये है, तो खेत की ऊंचाई क्या है इसको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जैसा कि आपको जो है एक त्रिभुजाकार खेत दिया गया है, उसके बाद जो है आपको आधार दिया गया है, मान लीजिए b है और ऊंचाई जो है आपका p है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको ऊंचाई कैलकुलेट करने बोला है यानी कि p के वैल्यू को कैलकुलेट करने बोला है और दे दिया गया है कि त्रिभुजाकार खेत का आधार जो है उसकी ऊंचाई का 5 गुना है, यानी उसका जो आधार है वो ऊंचाई का 5 गुना, यानी कि ये क्या हो जाएगा b = 5p हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है हम लोग को दे दिया है कि 2500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से जो है खर्चा कितना हो रहा है 25,000 टका, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये जो है 1 हेक्टेयर निकल जाएगा, 1 हेक्टेयर का खर्चा कितना है 2500 रुपया, तो 25,000 रुपया कितना हेक्टेयर पे खर्चा होगा, ठीक है। तो ये आपका एरिया निकल जाएगा, तो इसको जो है डिवाइड करेंगे, टोटल लागत और 1 हेक्टेयर का लागत कितना है 2500, ठीक है। तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हमको एरिया पता चल जाएगा कि जो है इसका एरिया क्या है, ठीक है, क्योंकि 1 हेक्टेयर का इतना लागत है, ठीक है, और 25,000 रुपया टोटल खर्चा हो रहा है, यानी कि अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना हेक्टेयर एरिया है आपका जो है त्रिभुजाकार खेत का। तो इसको डिवाइड करेंगे 2 0 कट जाएगा और 25 से कट जाएगा 250 कितना बार में, ये आपका जो है 10 बार में कट जाएगा। तो आपका जो है एरिया कितना है 10 हेक्टेयर का एरिया है, ठीक है। और आपको पता होगा कि 1 हेक्टेयर बराबर आपका कितना होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 10,000 मीटर स्क्वायर। तो 10 हेक्टेयर कितना हो जाएगा, तो 1 लाख मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 1 लाख मीटर स्क्वायर हो गया और आपको चूंकि दे दिया गया है b = 5p और कैलकुलेट क्या करना है ऊंचाई, तो ये आपका एरिया निकल गया। और आपको पता होगा कि त्रिभुज का एरिया क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार आपका कितना है b और ऊंचाई कितना है p, ठीक है। अब इसके वैल्यू को पुट करेंगे हम लोग, तो किस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि हम लोग को p कैलकुलेट करना है तो हम लोग जो है b के जगह पर जो है p वाले टर्म का यूज़ करेंगे, यानी कि b के जगह 5p का टर्म का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अब देखिए ये आपका दिया गया है 1 लाख, कायदा है सैकड़ा, हज़ार, 10,000,
लाख, ठीक है। 1 लाख बराबर आपका कितना था, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। और हम लोग जो है बी की जगह क्या लिखेंगे, 5p लिख देंगे, क्योंकि आपका बी इक्वल टू कितना था, 5p। आधार जो है ऊंचाई से 5 गुना है, ठीक है, तो 5p हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए ये 5 जो है इसके साथ कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 5 दूनी 10, और जितना जीरो है उसको लिख देंगे, तो 4 जीरो है पीछे में, ठीक है। और उसके बाद फिर देखिए ये p क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर, और p का स्क्वायर फिर जो है ये 2 को गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, और पीछे कितना जीरो है, 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, ठीक है। तो p स्क्वायर का वैल्यू इतना है, तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर इसमें ले आएंगे, स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा। तो देखिए ये जो है 2 जीरो 2 जीरो, तो 1 जीरो बाहर निकालेंगे, 1 जीरो बाहर निकालेंगे, और ये 4 है, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, तो 200 मीटर जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि cos t माइनस sin t इक्वल टू रूट अंडर 2 sin t है तो cos t प्लस sin t का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रूट अंडर 2 cos t। अब इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर दिया था cos t माइनस sin t इक्वल टू रूट अंडर 2 sin t, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन की वैल्यू को जो है एक साइड लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 2 sin t, और ये इधर माइनस में इधर आके जो है प्लस sin t हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद cos t, अब यहाँ पर जो है sin t दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो sin t को कॉमन लेंगे तो एक में बचेगा रूट अंडर 2 और एक में बचेगा 1, तो रूट अंडर 2 प्लस 1। अब ये जो रूट अंडर 2 प्लस 1 है ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, तो इसको हटाने के लिए हम लोग जो है रूट अंडर 2 माइनस 1 से गुना कर देंगे, ठीक है। इसको रूट अंडर 2 माइनस 1 से गुना करेंगे। अक्सर हम लोग जो है क्या करते हैं कि ये जो प्लस में दिया रहता है तो उसको जो है माइनस करके ही गुना कर देंगे, ठीक है। इसको हटाने के लिए रूट वाले जो वैल्यू का है उसको हटाने के लिए लगभग यही करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग जब गुना करेंगे तो ये आपका जो है ये रूट अंडर 2 माइनस 1 और ये रूट अंडर 2 प्लस 1 जो है ये आपका बन जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है रूट अंडर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद फिर जो है 2 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, और ये चूंकि sin t पहले से है तो 1 इंटू sin t कितना होगा sin t, तो sin t को हम लोग जो है यहाँ ले आएंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो रूट अंडर 2 माइनस 1 और cos t है इसको जो है इस साइड ले आएंगे, तो हम लोग को जो है कोई चेंज नहीं करना होगा, कोई साइन में नहीं, ठीक है। हम लोग जो है डायरेक्ट उठा के ला रहे हैं और दोनों साइड लेके जा रहे हैं, इसको इधर और उसको इधर लेके जा रहे हैं, तो साइन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। उसके बाद जो है sin t इक्वल टू आपका हो जाएगा रूट अंडर 2 को एक बार cos से गुना करेंगे तो रूट अंडर 2 cos t, उसके बाद फिर जो है माइनस 1 को एक बार जो है cos t से गुना करेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट में है, ठीक है। फिर जो है माइनस cos t हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इस माइनस cos t को हम लोग जो है उठा के इधर ले आएंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, तो sin t प्लस cos t इक्वल टू हो जाएगा आपका रूट अंडर 2 cos t, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के की किस मान के लिए जो है रेखिक समीकरणों की जो प्रणाली दी गई है यहाँ पर जो है इसका अनंत हल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से हम लोग को जो है इसके अचरों के मान का जो है अनुपात निकालना होगा, यानी कि a1/a2 हो गया, b1/b2 हो गया, और फिर जो है c1/c2, और तीनों को बराबर करना होगा तभी जो है अनंत हल होगा, ठीक है। तो a1/a2 आपका कितना दिया है 3/6, 3/6। उसके बाद जो है b1/b2 आपका कितना है 8/k, ठीक है, 8 में जो है k है। फिर जो है c1/c2 आपका कितना है -5/10। इसको काटेंगे तो ये 1/2 आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, इसको भी काटेंगे तो ये 1/2 आएगा, यानी कि हमको जो है b1/b2 को भी कितना लाना है 1/2। तो यहाँ पर 8 है तो नीचे क्या लेंगे कि 1/2 हो जाएगा, तो k का मान जो है 16 लेंगे तो 8 दूनी 16, 1/2 आ जाएगा, तो k का वैल्यू कितना लेना होगा 16। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, k इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, ठीक है। इसको हम लोग जो है और एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये जो हम बता रहे हैं डायरेक्ट आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो b1/b2 इक्वल टू क्या होता है 8 में k दिया गया है, ठीक है, क्योंकि b1/b2 क्या लाना है 1/2, ठीक है, 1/2 लाना है, तो k को जो है यहाँ ले आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लेक्स करेंगे तो यहाँ पर जो है k ऊपर जाएगा, तो k इक्वल टू आपका हो जाएगा 8 दूनी 16, ठीक है। इस प्रकार से भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, तो k का वैल्यू 16 होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 5 है तो x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा। तो यहाँ पर जो है हम कोई ट्रिक का यूज़ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आंसर में हम लोग को जो है लगभग क्या करना है x² के रूप में वैल्यू को लाना है, ठीक है। तो क्या कर देंगे, इसको जो है दोनों साइड हम लोग जो है स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर के रूप में लगभग है। तो उसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 2ab, ठीक है। तो 2 इंटू ए क्या हो जाएगा x हो जाएगा और b आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। इसको x को इस रूप में लिखते हैं, फिर उसके बाद जो है ये 1/x हो जाएगा, और उसके बाद फिर प्लस जो है 1/x का स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल टू हो जाएगा आपका 5 25, 5 का स्क्वायर 25। उसके बाद फिर जो है इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x², फिर जो है ये x कट जाएगा तो प्लस 2 प्लस 1/x² इक्वल टू 25। हमको क्या वैल्यू लाना है x² प्लस 1/x², तो इस 2 को हम लोग क्या करेंगे इधर से इधर उठा के ले आएंगे, तो ये प्लस में था इधर आके माइनस में हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना आएगा 23 आएगा, ठीक है। यानी कि x² प्लस 1/x² का वैल्यू क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, क्योंकि 2 को तो इधर ले आए हम लोग तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 23।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक आयतकार मैदान का परिमाप जो है 250 मीटर है और उसकी चौड़ाई जो है 25 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो आपको पता होगा कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो चौड़ाई आपको दिया गया है, लंबाई कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो परिमाप से यानी कि पेरीमीटर से हम लोग जो है लंबाई को कैलकुलेट करेंगे। तो आपको जैसा कि पता होगा कि परिमाप यानी पेरीमीटर बराबर होता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, जो कि आपका दिया है 250 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से जो है L प्लस बी कैलकुलेट करेंगे तो ये इसको काटना पड़ेगा, तो ये 125 से कट जाएगा। ठीक है, तो L प्लस बी आपका आ जाएगा 125, क्योंकि आपका जो है बी का वैल्यू, ठीक है, चौड़ाई का वैल्यू दिया गया है कितना 25 मीटर, तो L बराबर आपका कितना हो जाएगा 125 माइनस 25 हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। उसके बाद जो है L आपका हो जाएगा 100। ठीक है, उसके बाद जो है क्षेत्रफल एरिया बराबर आपका होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो यहाँ पर जो है लंबाई दिया है 100 और चौड़ाई दिया है 25, दोनों को गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 2500 आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2500 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0 का एक मूल जो है 3/5 है, तो दूसरा मूल क्या होगा। तो इस मूल से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्ट हम लोग गुणनखंड विधि से इस द्विघात समीकरण का दोनों मूल निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आपका दिया गया है 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3, ठीक है, इक्वल टू 0। अब गुणनखंड विधि लगाएंगे तो ये 3 और 5 को गुणा करेंगे तो 5 या 15 हो जाएगा, और उसको ऐसा गुणनखंड में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर जो है -8 आना चाहिए। ठीक है, तो 5 या 15 और 5 और 3 को अगर जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। तो इसको इस प्रकार से लिखना होगा 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x, चूँकि -5x और -3x को जोड़ेंगे तो -8x आएगा, फिर जो है प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें कॉमन लेंगे, 5x कॉमन निकल जाएगा तो x माइनस 1 बचेगा। ठीक है, उसके बाद फिर जो है x माइनस 1 यहाँ पर देंगे और यहाँ पर देंगे आपका -3, और फिर आगे ये हो जाएगा 5x माइनस 3 और ये x माइनस 1। ठीक है, तो देखिए आपको जो है एक मूल दिया गया था 3/5, तो अगर आप इसको जो है 0 से इक्वेट कीजिएगा तो आपको जो है 3/5 निकल जाएगा। ठीक है, तो दूसरा मूल हमको निकालना है, तो दूसरा मूल आपका यहाँ से निकलेगा। इसको जब 0 से इक्वेट करेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू जो है 1 आएगा, यानी कि आपका जो दूसरा मूल है वो आपका 1 आ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस k के मान से रैखिक समीकरणों की प्रणाली x प्लस 3y इक्वल टू 7 और 5x प्लस ky इक्वल टू 35 संगत है वह है। ठीक है, तो संगत है या असंगत है, इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग को पहले जो है इसके a1/a2 b1/b2 और फिर जो है c1/c2 के अनुपात को चेक करना होगा। तो यहाँ पर जो है a1/a2 आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a1 का मान इसमें दिया है 1, ठीक है, और a2 है आपका 5, तो 1/5। उसके बाद फिर जो है b1/b2 कैलकुलेट करेंगे, तो b1/b2 आपका कितना है 3 हो जाएगा b1, और b2 आपका हो जाएगा k। ठीक है, फिर जो है c1/c2 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो c1 जो है आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये आपका 7 दिया है, लेकिन इसको जब हम लोग अरेंज करेंगे इस रूप में, ठीक है, x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 के फॉर्म में इसको अरेंज करेंगे तो c का वैल्यू आपका हो जाएगा -7, यानी कि c1 हो जाएगा -7 और c2 हो जाएगा -35। ठीक है, अगर इसको काटेंगे तो माइनस माइनस भी कट जाएगा और 7 बचे 35, यानी कि 1/5 आएगा। तो देखिए a1/a2 जो है c1/c2 के बराबर हो गया है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना होगा, b1/b2 को भी बराबर करना होगा। अगर हम लोग b1/b2 को बराबर कर देंगे तो तीनों क्या हो जाएगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये तीनों जब आपस में बराबर हो जाएंगे अनुपात, तब जो है ये एक तरह से संगत बन जाएगा। ठीक है, ये दोनों समीकरण जो है संगत बन जाएगा। तो बराबर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 है तो नीचे क्या लाएंगे कि 1/5 का अनुपात बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग जो है 11 रखेंगे तो नहीं बनेगा, 13 भी नहीं, 17 भी नहीं, 15 रखेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि 3/15 बराबर आपका क्या हो जाएगा 1/5। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर 8 एंड -5 इज। ठीक है, यहाँ पर 8 और -5 मूल्यों वाले समीकरण को ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग जो है मान लीजिए कोई भी एक द्विघात समीकरण दिया रहता है तो हम लोग उससे मूल किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से जो है हम लोग उसके उल्टे नियम को फॉलो करेंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर जो है मूल दे दिया गया है 8 और -5, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस 8 और x प्लस 5। ठीक है, इस रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इसे हम लोग जो है 0 से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू आएगा -5 और इसमें जो है x का वैल्यू आएगा 8, तो जो है आपको मूल निकल जाएगा। तो सेम उसी तरह से अगर इसको हम लोग गुना कर देंगे दोनों को आपस में, तो हम लोग को जो है द्विघात समीकरण मिल जाएगा। तो इस प्रकार से गुना कर देंगे x को x प्लस 5 और उसके बाद फिर -8 को x प्लस 5 से। ठीक है, तो यहाँ पर गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद फिर जो है प्लस 5x और उसके बाद फिर -8x और फिर जो है -40। अब अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और 5x और ये -8x, तो हो जाएगा -3x -40। ठीक है, इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर -3x -40,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसे हम लोग जो है और एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि द्विघात समीकरण को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखते हैं। तो हम लोग जो है ए बी और सी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे तो हमको जो है द्विघात समीकरण मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बटे में ए। अल्फा है 8 और बीटा है -5, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा -5 इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू माइनस बी बटे में ए। उसके बाद और एक चीज़ फॉर्मूला होता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे में ए। अल्फा कितना है 8 और बीटा है -5, दोनों को गुना करेंगे तो -40 इक्वल टू हो जाएगा सी बटे में ए। ठीक है, अब इसको जो है बटे में 1 हो जाएगा यहाँ पर भी। अब यहाँ देख सकते हैं कि ए का वैल्यू 1 है इसमें भी और इसमें भी 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि ए का वैल्यू बराबर है तो अब जो है कोई दिक्कत नहीं, ए की जगह पर कितना हो जाएगा 1 और जो है सी की जगह पर कितना हो जाएगा -40। ठीक है, उसके बाद देखिए माइनस बी इक्वल टू है 3, तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है बी इक्वल टू हो जाएगा -3, तो इसके वैल्यू को जो है इस फॉर्म में पुट कर देंगे। ठीक है, तो ए हो गया 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर जो है बी की जगह पर जो है -3, तो -3 और जो है एक्स, उसके बाद फिर जो है सी की जगह पर -40, तो -40 इक्वल टू 0, यानी कि आपका जो द्विघात समीकरण है वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3x -40 इक्वल टू 0, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।